सेवा है क्या, स्वधर्म क्या है। पुरुषों को नारियों से सीखना चाहिए। सेवा क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, निस्वार्थ कर्म क्या है। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। आइए, ये गाना भी लिखा है राधे श्याम ने। नर ने नारी को फांस लिया पिंजरे में, नर ने नारी को फांस लिया पिंजरे में, प्यारी कह कह कर डाल दिया पिंजरे में। आज के पुरुषों की जो स्थिति है वो सुनिए। नर ने नारी को फांस लिया पिंजरे में, प्यारी कह कह कर डाल दिया पिंजरे में। जब आदि पुरुष ने यह संसार बसाया, अधिकार सबों को एक समान बनाया। पुरुषों ने यह अपना पुरुषार्थ दिखाया, अपने को ऊंचा नीच उन्हें ठहराया। किसे? नारी को। आओ, जब आदि पुरुष ने यह संसार बनाया, भगवान ने जब ये संसार बनाया था तो सबको एक बराबर रखा था, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, लेकिन अधिकार सबों का एक समान बनाया। पुरुषों ने यह अपना पुरुषार्थ दिखाया, अपने को ऊंचा नीच उन्हें ठहराया। नारियों को भोली चिड़िया को बंद किया पिंजरे में, भोली चिड़िया को बंद किया पिंजरे में, प्यारी कह कह कर डाल दिया पिंजरे में। ऐसे नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को प्यारी प्यारी कह के उनको पिंजरे में बंद कर दिया। राम सिया राम सिया राम। जब गर्भ काल का छूटा बंदी खाना, तो पड़ा जगत के कारागृह में आना। पितु पुत्रों के घर में हुआ ठिकाना, तीनों बन बंधन ही में पड़े बिताना। हाँ, एक प्रेम का नीर पिया पिंजरे में, हाँ एक प्रेम का नीर पिया पिंजरे में, प्यारी कह कह कर डाल दिया पिंजरे में, प्यारी कह कह कर डाल दिया पिंजरे में। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों समान थे। भगवान ने जब बनाई सृष्टि तो दोनों को बराबर अधिकार दिए, लेकिन पुरुषों ने, नर ने नारी को फंसा लिया पिंजरे में, प्यारी कह कह कर डाल दिया पिंजरे में। तुम बहुत प्यारी हो, बड़ी सुंदर हो, बड़ी अच्छी हो, और उसको पिंजरे में बंद कर दिया। नर ने नारी को फंसा लिया पिंजरे में, प्यारी कह कह कर डाल दिया पिंजरे में। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आदि पुरुष ने यह संसार बनाया, अधिकार सबों का एक समान बनाया। पुरुषों ने यह अपना पुरुषार्थ दिखाया, अपने को ऊंचा नीच उन्हें ठहराया। फिर भोली चिड़िया को बंद किया पिंजरे में, प्यारी कह कह कर डाल दिया पिंजरे में। ऐसा नहीं करना चाहिए।
अनुसुईया का सिया से जब तक रहा मिलाप, अत्रि भी करते रहे यही वार्तालाप। अरे कई दिवस तक रहा यूं सम्मेलन संवाद, विदा मांग कर एक दिन चले राम सहलाद। सीता लक्ष्मण के सहित रघुकुल कौशल चंद, नित्य विचरते थे वहाँ किसी भांति स्वच्छंद। मेरे राम मेरे राम मेरे राम हनुमान, मेरे राम मेरे राम हनुमान, मेरे राम मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान। आज कथा यहीं पर विश्राम होती है। आज कथा प्रसंग का सारांश क्या ही कहें। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। कथा फिर आगे बढ़ेगी, भगवान पंचवटी तक पहुँचेंगे। वो कथा हम लोग कल सुनेंगे, आज सुने। आज हमने बहुत सुंदर कथा। आइए थोड़ी देर 10-15 मिनट हम लोग कथा प्रसंग पर, विषय पर चर्चा करते हैं, सुनते हैं कि आज की कथा का मूल मंत्र क्या है। आज की कथा प्रसंग जो है, अनुसुईया और अत्रि के आश्रम में श्री रघुनाथ जी और सीता जी आए हैं। इसके पहले पंचवटी में सीता जी का रघुनाथ जी ने फूलों से उनका श्रृंगार किया। आइए कथा के बारे में जब प्रारंभ की थी, आज की पूरी कथा सुनने योग्य है। आज ये कथा मुझे लगता है सभी को सुनना चाहिए। पति पत्नी को एक साथ बैठकर सुनना चाहिए। बड़ा सुंदर संवाद है। पति पत्नी को इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि अनुसुईया ने पतिव्रत धर्म के बारे में और अत्रि जी ने पुरुष धर्म के बारे में चर्चा की है। आइए आज की कथा का प्रारंभ हुआ। भगवान श्री राम जी ने माता सीता का फूलों से श्रृंगार किया। उसमें विभिन्न प्रकार के फूलों को अपने हाथों से चुन करके लाए और सीता मैया का श्रृंगार करने लगे। सर से लेके पैरों तक भगवान ने सुंदर श्रृंगार किया। इसका अभिप्राय ये है, रघुनाथ ने जगत को ये शिक्षा दी, जगत के पुरुषों को ये शिक्षा दी कि पति पत्नी के साथ चाहे जंगल में हो चाहे महल में हो, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। अगर जरूरत पड़े न भी पड़े तब भी पत्नी को श्रृंगार करना चाहिए। पूरे छोटा भैया साथ में भी था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अकेले थे। फिर भी रघुनाथ ने सीता माता का श्रृंगार किया। इससे ये संदेश हम सबको सीखना है, सनातन धर्म के समस्त हिंदुओं को, सनातन संस्कृति को, ये अपनी भार्या, अपनी पत्नी, अपनी धर्म पत्नी और अर्धांगिनी को हम सबको श्रृंगार करके बहुत प्यार करना चाहिए। फिर दूसरा प्रसंग में प्रवेश हुआ काव काव करने वाले कौवे का। कागा महाराज ने देखा शैल पर बैठी सीता बहुत सुंदर लग रही थी। आया चरण में चोंच मारी। रघुनाथ ने देखा माता के रुधिर बह चला। भगवान क्रोधित हुए और एक बाण निकाला, अभिमंत्रित किया और खींचा और छोड़ा। वो बाण उस कौवा महाराज जो थे उनके पीछे पीछे चला। कौवा महाराज भागते भागते सब जगह गए। जयंत था वो, और जाकर के सब जगह, सारांश सुनिएगा, बहुत सुंदर है। पूरा प्रसंग ही बहुत सुंदर था। आज पारिवारिक जीवन में दाम्पत्य जीवन का सुंदर व्याख्यान हुआ। तो वो कौवा महाराज सब जगह गए, कहीं शरण नहीं पाई। नारद मिले, नारद ने कहा रघुनाथ जी के पास जाओ,
अब देखिए, श्रृंगार किया पत्नी का मेरे राम ने, ये शिक्षा दी कि हर व्यक्ति को, हर पति को, हर सनातन धर्म में, जितने में सनातन संस्कृति है, जितने भी लोग हैं धरती पर, विश्व में, सबको अपनी पत्नी से विशेष प्रेम करना चाहिए। अपने हाथों से श्रृंगार भी करना चाहिए, श्रृंगार रस में जीवना चाहिए। फूल फूल से उन्हें सजाया, फूलों की तरह सुगंधित जीवन जिया जाए। फिर कौवे ने जब चरण में चोंच मारी, मैया के रक्तधारा बही, रघुनाथ को क्रोध आया, बाण को चलाया। इसका मतलब ये कि अगर हमारी पत्नी पर कोई विपदा आ जाए, कोई कुदृष्टि डाले, तत्काल ही उसको सजा देना चाहिए, तत्काल, विलंब नहीं, क्योंकि हमको पत्नी की रक्षा करने का पहला धर्म है सभी पुरुषों का। फिर भगवान के पास कौआ आया, विनती करने लगा, छोड़ दीजिए मेरे राम, मुझसे गलती हो गई। जब याचना की, प्रार्थना की, तो भगवान ने उसे वंचित किया, लेकिन एक आंख फोड़ दी। एक आंख इसलिए फोड़ी कि पत्नी के ऊपर कुदृष्टि डाली। क्यों? पति को योग्य है, अगर पत्नी को कोई बुरा भला कहे, अपमान करे, कष्ट दे, तो उसकी आंख फोड़ देनी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र कहता है। राधे श्याम रामायण में भगवान ने खुद मर्यादित चरित्र किया है। अगर कोई दुखी करे, परेशानी हो, तो उसका बदला तुरंत लेना चाहिए, वहां संयम नहीं दिखाना चाहिए। आगे प्रसंग बढ़ता है, आज का प्रसंग सबको सुनना चाहिए। आज की कथा बड़ी सुंदर है। भगवान पहुंचे हैं अत्रि के आश्रम में। अत्रि ने बहुत सेवा सत्कार किया। सीता मैया को अनसुईया ने बहुत बढ़िया वस्त्र दिए, जो कभी मलिन गंदे नहीं होंगे। ऐसे दिव्य वस्त्रों को दे करके, आभूषणों को दे करके माता को नारी धर्म की शिक्षा दी। बहुत सुंदर बात है। पूरी कथा सुनेंगे तभी समझ आएगा, लेकिन सारांश सुनते हैं। नारी धर्म की शिक्षा देते हुए माता ने कहा, हे मैया, हे सीते, तुम तो बहुत सत्यवती पतिव्रता स्त्री हो, ये शिक्षा मेरी जगत के लिए है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि उत्तम, मध्यम और नीच तीन प्रकार की स्त्रियां होती हैं। उन्होंने समझाया उत्तम स्त्री कौन है सीता। अति उत्तम वे कहलाती हैं, जिनकी बस टेक एक ही हो ध्येय एक, हो ध्यान एक, व्रत और नियम एक ही हो। मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष नहीं कोई। मैं पति ही व्रत है, पति ही गति है, पति मैं ही सब घर बाहर है। कोई इष्ट नहीं है। राधे श्याम में लिखा है कि जो स्त्रियां अपने पति को ही सब समझती हैं, तो इस संसार में दूसरा पुरुष है ही नहीं। आन पुरुष जग देखे नाई, उत्तम के ओर मन बस माही। कुछ रामायण चरितमानस में भी लिखा है, राधे श्याम में भी लिखा है, मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा पति ही परमेश्वर है। और कैसा पूजन या उद्यापन, तारायण या चंद्रायण है। पति ही व्रत है, पति ही गति है, पति मैं ही सब घर बाहर है। ये लिखा है राधे श्याम में। पूरी कथा आज की सुनिएगा, बड़ी सुंदर है। और उन्होंने कहा वो उत्तम स्त्री किसी भी पुरुष को जगत में समझती नहीं, सदा तन मन से अपने पति की सेवा करती है। पति प्रसन्न रहे ऐसी ही पूरे दिन परिचर्या करती है, कार्य करती है। पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भांति जानती है। ये अति उत्तम और उत्तम स्त्री। जो दूसरे दर्जे की, दोयम दर्जे की स्त्री होती हैं, वो जगत में जो भी मिलता है, जो अपने बराबर है उसको भाई समझती हैं, अपने से बड़ों को पिता समझती हैं,
छोटे पुरुषों को पुत्र समझती हैं, पति के संकट की साथनी होती हैं, पति का धर्म निभाती हैं, पति सुखी रहे इसी हेतु देवी देवताओं की पूजा करती हैं। ये दो दूसरे दर्जे की पत्नी स्त्रियां हैं। और जो थोड़ी सी और इससे नीचे क्लास की स्त्रियां हैं वो क्या करती हैं? औरों की देखा देखी में जो मर्यादा पाले रहती, लज्जा भय और परिस्थिति बस निज धर्म संभाले रहती है। ऐसी स्त्रियों को दोयम दर्जे की स्त्री कहा गया। चंचल होने के कारण भी अपने मन को जबरदस्ती बांध के रखा जाए, ऐसी स्त्रियों को। और जो निकृष्ट नारियां हैं, सबसे नीच नारी है जो पति के वंचक होकर के पराये पुरुष के साथ रति करती हैं, ऐसे स्त्रियों को नीच बताया मैया ने। कहा वो व्यभिचारिणी अपना जीवन खराब करती हैं, दूसरे लोक में जा कर के वहाँ पर भी बड़ी यातनाएं पाती हैं। इस प्रकार नारी धर्म की शिक्षा देते हुए अनुसुईया जी आगे समझाती हैं कि स्त्रियों को गौरी और शंकर की तरह अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, अपने भगवान गणेश की तरह अपने पति देवता को समझना चाहिए, घर में जितने भी रिश्ते नातेदार हैं उनसे विनम्रता से बात करनी चाहिए। और अगर ऐसी स्त्री है तो वो गृह लक्ष्मी है, उसका घर वैकुंठ है। ये बताया राधे श्याम में आज के प्रसंग में। उसके बाद जो अत्रि महाराज हैं उन्होंने पुरुष धर्म के बारे में बताया कि ऐसा नहीं कि सब धर्म स्त्रियों के ही हैं, पुरुषों के भी धर्म हैं। सुनाया उन्होंने कि पत्नी को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, पत्नी का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, पत्नी को अपने पुरुषार्थ के दम पर कभी दबाना नहीं चाहिए, अर्धांगिनी की पदवी देकर के उसको समान बराबर के हिस्सेदारी न देकर के पाप न किया जाए, परगामी पर स्त्रीगामी नहीं होना चाहिए, बहु विवाह नहीं करने चाहिए, पति को पत्नी को बहका कर छलावे में रखकर कोई प्रकार का अधर्म नहीं करना चाहिए, अपने आप 10 विवाह करने और पत्नी को परेशान करके बंधन में बांध करके रखें, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दुनिया के दुर्व्यसनों से दूर रहना चाहिए, अपने आप दुर्व्यसन में मस्त होकर के घर में आकर के पत्नी को परेशान नहीं करना चाहिए। और केवल नारी धर्म, नारी को ही सहन शक्ति नहीं है, पुरुष को सहन शक्ति करना चाहिए। बहुत सुंदर एक भजन भी था प्रसंग के दौरान, वो आप सुने। पूरी कथा प्रसंग जब सुनेंगे तो भजन भी आपको आनंद देगा। अनुसुईया ने बहुत प्रकार से सीता जी को नारी धर्म और अत्रि ने बहुत प्रकार से पुरुष धर्म के बारे में चर्चा की। पुरुषों को योग्य है कि कभी भी अपने धर्म पत्नी अर्धांगिनी को प्यारी प्यारी कहकर पिंजरे में नहीं डाल देना चाहिए। भगवान ने जब नारी और पुरुष बनाए थे तो दोनों को समान अधिकार दिए थे, किसी को कम अधिकार नहीं दिया गया था। अपने पुरुषार्थ के कारण कभी भी किसी भी स्त्री को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, घर में पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, उसको स्वतंत्रता देना चाहिए। बहुत धर्म सिखाए हैं, पुरुषों के लिए भी बहुत धर्म सिखाए, स्त्री धर्म के लिए अनुसुईया ने बहुत धर्म सिखाए। आज की पूरी कथा सुनेंगे तो सारे धर्म आपको समझ आएंगे। स्त्री को केवल योग्य नहीं है, पुरुष भी धर्म परायण हो, स्त्री भी धर्म परायण रहे, बच्चों का लालन पालन करे। और आगे बताया कि जिस देश में, जिस समाज में, जिस धर्म में स्त्री धर्म परायण अगर है तो वो देश को उन्नति करने में, उस परिवार को उन्नति करने में, उस समाज को उन्नति करने में कोई रोक नहीं पाएगा। स्त्री को धर्म परायण रहना चाहिए, पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। किसी भी देवी देवता का अगर व्रत नहीं कर पा रही है, पारायण नहीं कर पा रही है, उद्यापन नहीं कर पा रही है, तो स्त्री को योग्य है केवल अपने पति के चरणों में अनुरक्ति रखे, प्यार पूर्वक जीवन बिताए, उसको स्वर्ग अपने आप मिल जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। तो आज के प्रसंग में ये भी बताया गया
कि किसी भी बाबा तंत्रिक ओझा के चक्कर में उसके चरण बंधन नहीं करना चाहिए। अपने पुरुष के, पर पुरुष के चरण बंधन करने से थोड़ा संकोच करना चाहिए। पति के जो करीबी लोग हैं उनको छोड़कर बाकी किसी को भी चरण बंधन करने की स्त्री को आवश्यक नहीं है। वो केवल अपने पति के प्रणाम करे, चरण छुए, बस पर्याप्त है। भगवान उससे खुश होते हैं। ऐसी स्त्रियों से देव माताएं खुश होती हैं। स्वर्ग के सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो करुणा अपने आप आती है। आज के प्रसंग में इन सब की चर्चा की गई। बहुत सुंदर प्रसंग रहा। आइए इसी के साथ आज के प्रसंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल भगवान आगे पंचवटी में आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद भगवान कल जो रावण ने ऋषि मुनियों को मार मार कर हड्डियों का ढेर लगाया उसका दर्शन करेंगे, वहीं पर प्रतिज्ञा लेंगे। आज का प्रसंग यहीं पर रोक रहे हैं। आज का प्रसंग बहुत अच्छा था। माता अनुसुईया सीता संवाद, अत्रि महाराज राम संवाद, और जयंत का वो जो प्रकरण रहा, वो सारे प्रसंगों को बहुत सुंदर तरीके से कहने का हमने भगवान की कृपा से प्रयास किया। आपको समझ में आया हो। जय श्री राम। परमात्मा की कृपा हमारे आप सब पर बनी रहे। श्री राधे श्याम रामायण में हम और आप गति कर रहे हैं। इसके पहले श्री रामचरितमानस हनुमत कथा का पाठ किया जा चुका है। हे प्रभु, हमारे पर, हमारे परिवार पर, हमारे समस्त मित्रों पर, नाते रिश्तेदारों पर, जगत के सभी लोगों का कल्याण करें। इसी कामना के साथ शुभ रात्रि। जय श्री राम। जय जय श्री राम। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे।